हर खूबसूरत सफ़र की सबसे यादगार कहानी अक्सर सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। और अब वक्त था डिग्री बंगला में अपनी पहली रात गुजारने का। आखिरकार हम डिग्री बंगला पहुंच चुके थे, लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब हमें रात गुजारने के लिए इंतज़ाम करना था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर नज़र आने वाले कार्ड पर क्लिक करके पहले वो वीडियो ज़रूर देख। हम सबसे पहले डिग्री बंगला की जो हमारी इमारत है उसे देखते हैं, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। दीवारें जगह जगह से गिर चुकी होती हैं, और जो बिल्डिंग का अंदरूनी हाल है वो बिल्कुल तबाहशुदा हो चुका होता है। और बंगले के अंदर गधों का गोबर बेतहाशा है, जिसकी स्मेल की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बंगला बिल्कुल तबाह हाल हो चुका है। ये सब देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ। इसमें अभी भी अंग्रेज़ दौर की बनी हुई टेबल्स पड़ी हैं। हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि इस तारीख़ी बिल्डिंग का ख़ास ख्याल रखा जाए। कुछ दोस्त वहाँ रुककर खाने पीने के सामान की देखभाल करते हैं, और बाकी आधे दोस्त लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। लकड़ियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीरान और सुनसान जंगल में रात गुजारना लकड़ियों के बगैर तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लकड़ियाँ जमा करने का ये काम भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। कोई सूखी टहनियाँ उठा रहा होता है, कोई भारी लकड़ियाँ घसीट रहा होता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है और आसमान का रंग बदलने लगता है, जंगल का माहौल मज़ीद पुरअसरार और ख़ामोश हो जाता है। रात का आगाज़ होते ही अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और उस वक्त का सनसेट वाकई बहुत ही अमेजिंग और दिल को छू लेने वाला लगता है। इसके बाद हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने कैंप की तरफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा होता है और माहौल थोड़ा डरावना महसूस होने लगता है। इस वक्त तक हम सबको काफ़ी भूख भी लग चुकी होती है, इसलिए हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं और सब दोस्त मिलकर मज़े से खाना खाते हैं। खाने के बाद हम लकड़ियों की आग जलाते हैं और सब दोस्त आग के इर्द गिर्द बैठकर महफिल जमा लेते हैं। कोई दोस्त गाने चला देता है, कोई डांस शुरू कर देता है, और देखते ही देखते माहौल हंसी मजाक और कहकाओं से भर जाता है। फिर डांस की महफिल खूब जम जाती है। सुनिए तेरे हुस्न ते चर्चे कमाल सुनिए, दिल अपना लुटा बैठा, ओ दिल अपना लुटा। यार, डांस की वो धमाल महफिल और दोस्तों के नॉन स्टॉप कहकाओं के बाद पेट में चूहे दौड़ने लग गए थे। अब भूख लगी थी तो भाई हमने फ़ौरन चिकन तके का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। प्लान बिल्कुल क्लियर था, आज रात सोना तो बिल्कुल नहीं था। वैसे भी दोस्तों के साथ ऐसी रातों में नींद कम और गपशप, हंसी मजाक और ज़िंदगी भर की यादें ज़्यादा बनती हैं। बस फिर क्या था, कोयले दहकाए, तक्कों को सीखों पर चढ़ाया
और भूनना शुरू कर दिया। खुशबू ऐसी उठ रही थी कि इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जनाब, हमारी इस टोली में कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन पर नींद पूरी तरह गालिब आ चुकी थी, तो वो एक तरफ चादर बिछाकर आराम से सो गए। वैसे अगर आप भी कभी ऐसे जंगल में रात गुजारने आए तो दरख्तों के दरमियान चादर बांधकर अपना देसी झूला बना सकते हैं। लेकिन हम अभी सोने के मूड में नहीं थे। तक्के, आग की गर्मी और दोस्तों की महफिल, ये सब कुछ छोड़कर सोने का दिल ही नहीं कर रहा था। यूं तक्कों की ये महफिल तकरीबन रात के 2:30 बजे तक चलती रही। तक्कों के बाद बारी आई पकौड़ों की। सामान कटना शुरू हुआ। और पकौड़े फ्राई होने लगे। अब ऐसी सर्द रात में अगर कड़क चाय ना हो तो मज़ा अधूरा रह जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। चाय बनाने के लिए पानी ही ख़त्म हो चुका था। अब ज़रा सीन का तसव्वुर करें। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। चारों तरफ घुना और सुनसान जंगल, मुकम्मल खामोशी, ठंडी हवा और दूर दूर से आती अजीब सी आवाज़ें। और हमें तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेना था। सच बताऊं तो इस वक्त पानी लाने जाना किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन आखिरकार चाय और पकौड़ों की मोहब्बत जीत गई और हम हिम्मत करके पानी ले ही आए। जब वापस पहुंचे तो रुमान भाई पूरी मेहनत से पकौड़े निकाल रहे थे और हमने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। आखिरकार गरम गरम पकौड़े, कड़क चाय, ठंडी रात, जलती आग और अपने दोस्त। इस लम्हे ने इस वीरान जंगल को भी घर जैसा महसूस करा दे। सारी रात तकों, पकोड़ों और कड़क चाय के साथ दोस्तों की गपशप चलती रही। बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि रात कब गुजर गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमान का रंग बदलने लगा और हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी। जब सुबह की पहली किरण डिग्री बंगला पर पड़ी तब हमें एहसास हुआ कि रात वाकई ख़त्म हो चुकी है और एक नई सुबह हमारा इस्तकबाल कर रही है। इसके बाद हम सब दोबारा चश्मे की तरफ निकल पड़े ताकि हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो सके। सुबह के वक्त रास्ते का मंजर बेहद खूबसूरत था, लेकिन हल्का अंधेरा, खामोश जंगल और हर तरफ फैली संजीदगी उसे थोड़ा सा पुरस्रार और डरावना भी बना रही थी। इधर शहीर भाई, जो रात को सोए भी थे, अधूरी नींद की वजह से कुछ उलझे उलझे से लग रहे थे और अपनी कैफियत का इजहार बड़े दिलचस्प अंदाज में कर रहे थे। इस दरख्त को क्या हुआ है आपको मतलब पता है? ये दरख्त इस वजह से टूटे है ना, जब अंग्रेज यहाँ से गुजर रहे थे ना, उनके पास वजन बहुत ज्यादा, उनकी गाड़ी यहाँ से पलटी हुई है और ये दरख्त के ये पीछे लगी हुई टूट गया। उसके बाद ये अभी तक पड़ा हुआ, ये बोर्ड नहीं हो सका, इतना बड़ा ये दरख्त था। और ये हम कुहाड़ी लाए हैं, कोशिश जो शेर ये दरख्त पड़े हुए इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो ये इस तरह हुआ है ना, ये कोई उधर से टूटे, उधर से वहाँ के साथ भी टूटते हैं, उधर अल्लाह का निजाम है, ये इतने बड़े हो नहीं सकते ना। अरे शहीद साहब है ना, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या हुआ है? ये अशोक के दादाबू जब आए थे ना बचपन में यहाँ पे घूमने, तुम्हारे दादाबू, उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी नकल काटी थी, जिस वजह से खोखला हो गया था, गिर गया है। ये आगे ये आधा ये आगे पड़ा हुआ है ना, ये अभी जैसे नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बुर्द हो गया, ये आगे झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि दरख्त ये देखिए आप, इसके साथ सारी कर्णतार लगी हुई थी। अंग्रेजों ने जहाँ पे जाल बिछाया था वो अब हाँ, मुगलों के खिलाफ यहाँ पे जाल बिछाया था, जिसकी शाखें देखें वो आगे गई हुई है। क्यों गई हुई है कि यहाँ से आगे ये सारा कर्णतार के ऊपर घुमा हुआ था ना, इस वजह से ये देख सकते हैं आप, इसकी सारी शाखें आगे गिरी हुई। आखिरकार हम चश्मे तक पहुंच गए और हाथ मुंह धोने के लिए पानी में हाथ डाला, लेकिन सच बताऊं पानी इतना ठंडा था कि हाथ 1-2 सेकंड से ज्यादा उसमें रखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी फ्रीजर से बर्फ वाला पानी निकालकर हमारे हाथों पर डाल दिया हो। ठंडक सिर्फ हाथों तक महदूद नहीं थी, बल्कि सीधी पूरे जिस्म में उतर रही थी। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा कि उंगलियां सुन्न हो जाएंगी, और बस इस बर्फ जैसे ठंडे पानी ने हमारी बाकी मांदा नींद भी एक ही झटके में गायब कर दी। हम पानी भरकर वापस आते हैं और सबसे पहले चाय बनाते हैं। अब तक सुबह पूरी तरह हो चुकी होती है और हम भी नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं। जो नान हम अपने साथ लाए थे उन्हें हम थोड़े से घी और हल्के से पानी के साथ दोबारा फ्राई करते हैं ताकि वो नरम भी हो जाएं, पराठे जैसा जायका भी आ जाए और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। गर्मा गर्म चाय, घी में फ्राई किए हुए नान और दोस्तों की सुबह की गपशप के साथ हम अपना नाश्ता मुकम्मल करते हैं। फिर अपना सामान समेटते हैं,
डिग्री बंगला को खुदा हाफिज कहते हैं और इन खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अपना सफर आगे जारी रखते हैं। बंगला से हमारा टूर खत्म हो चुका है। बाय 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 गुड बाय, गोइंग टू महाराजानी टावर। बाय बाय डिग्री बंगला। हम डिग्री बंगला से कूड़ा डन्ना और मुरजानी की तरफ जा रहे हैं आगे। रास्ता बहुत अच्छा है पर थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है पीछे। रास्ता काफी अच्छा है, बेहतरीन रास्ता है, बिल्कुल सारा सारा। डिग्री बंगला को खुदा हाफिज बोलकर हम मरंजानी और कूड़ा डाना की हसीन वादियों की तरफ निकल पड़ते हैं। मरंजानी की तरफ जाने वाला ट्रैक बहुत ही प्यारा और फेवरेट सा ट्रैक है, जिसमें कुदरती मनाजिर और दिलकश रास्ते इस सफर को और भी खास बना देते हैं। यही सब हम आपको अपने अगले पार्ट्स में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।